कैसा रहा आपका जेई का एग्जाम? मैम ठीक था मैम, ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। ओके, डिफिकल्ट था। हाँ, मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट थी। ठीक ही था। क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। आप कब से तैयारी कर रहे हो? 3 साल से। ओके, कैसा रहा आपका जेई एडवांस का एग्जाम? हाँ, मीडियम था, ज़्यादा अच्छा तो नहीं था। तो कैसा रहा आपका जेई एडवांस का एग्जाम? अच्छा रहा। अच्छा रहा। आपको क्या लगता है कि पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर के आपने क्वेश्चन देखे थे, तो पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेई के प्रिपरेशन में? PYQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेटेज क्या होती है चैप्टर्स की वगैरह। भाई क्यों आए, बट इतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप पीवाई की रेगुलर करते आ रहे हर चैप्टर का, तो ये मतलब प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करेगा आपको। क्वेश्चंस बनाने में वो सोल्व होते हैं जल्दी, इजी हो जाते हैं जल्दी जल्दी। लाइक शॉर्ट परफेक्ट कॉम्पैक्ट सॉल्यूशंस जिससे सब बच्चों को समझने में इजी हो, ताकि क्योंकि काफ़ी मैंने पीवाईक्यूज मैंने पहले ही रेफर करे हैं, वो काफ़ी लॉन्ग सॉल्यूशंस देते हैं और बिना वजह के कुछ समझ नहीं आता, तो इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड इजी टू गेट। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में तो कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो और अटेम्प्ट कर लेते हैं? सारे। एक सब्जेक्ट अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहें जेई एडवांस के पेपर से, तो वो कौन सा होगा? फिजिक्स। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगा? फिजिक्स लगा था। कैसा था एग्जाम? एग्ज़ाम फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, केमिस्ट्री और मैथ सच बताओ तो थोड़ा मीन्स लेवल ही था। ओके, केमिस्ट्री खासकर मीन्स लेवल ही थी। तो अगर एक सब्जेक्ट आप हटाना चाहें जेई एडवांस के पेपर से, कौन सा रहेगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। रिलायबल रिसोर्स का मिल जाना कितना इम्पोर्टेंट है थ्रू आउट दिस जर्नी? वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम गलत रिसोर्स से पढ़ लेते हैं तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है, फिर उससे क्वेश्चंस गलत होने के बहुत चांसेस होती है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ओके, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कितना जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सही बुक या सही कोचिंग का? वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे क्वेश्चंस होते हैं बुक्स में, तो कई बार उनके सॉल्यूशंस गलत होते हैं बुक में दिए हुए, तो वो बहुत मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर मैच नहीं करता, फिर हम परेशान होते रहते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है। ओके, लास्ट फेज में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा? मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज या फिर रिवीजन बुक्स? PYQs एंड रिविजन बुक्स। मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट थे, बट PYQ से हमें ज़्यादा सही आइडिया मिलता है कि एक्चुअल एग्ज़ाम कैसा होता है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो रिलायबल बुक्स या फिर सोर्स कोचिंग कुछ नहीं, सेल्फ स्टडीज? नहीं, मॉड्यूल्स की है सिर्फ। मॉक टेस्ट ज़्यादा यूज़फुल रहता है। क्यों? मॉक टेस्ट से फिर प्रिपरेशन होती है, फिर एग्ज़ाम की सिटिंग टाइम से पता चलता है कैसे क्या करना है उसकी। पीवाईक्यूज नहीं लगते इम्पोर्टेंट? पीवाईक्यूज़ भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मॉक टेस्ट में ज़्यादातर पीवाईक्यूज़ ही आते हैं। जेई की प्रिपरेशन में थ्रू आउट पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट या फिर रिवीजन बुक्स क्या सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है? पीवाईक्यूज और रिवीजन बुक्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक रिलायबल बुक ढूंढने के लिए? डिपेंड करता है, जैसे मैं तो ड्रॉपर हूँ तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए। कोई 11th वाले से करे तो उसे थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लास्ट फेज में पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट या रिवीजन बुक्स क्या सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है? मॉक टेस्ट हाँ, क्योंकि पीवाईक्यू तो मतलब इनिशियल जब चैप्टर होता है उसके साथ हम कर सकते हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट होते हैं वो नहीं, क्या जो एंड फेज होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जेई प्रिपरेशन की सबसे अंडररेटेड चीज़ आपको क्या लगती है? जेई प्रिपरेशन में जैसे कोचिंग्स वगैरह में टीचर्स डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते हैं, एक तो कोचिंग्स में, जिस वजह से जो नीचे वाले बैच के बच्चे होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता एडवांस के लिए। प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ क्या है? मैम सेल्फ डाउट करना। सेल्फ डाउट हाँ, करना सबसे अंडररेटेड। हाँ। एग्जाम अगर एक बॉलीवुड मूवी हो तो क्या टाइटल देना चाहेंगे? कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री तो नहीं पर कोई। तो अभी क्या सोचा है कि घर जाके सबसे पहले क्या करना है? रील स्क्रॉल करनी है, सोना है, पार्टी करनी है, या फिर अभी मार्क्स आप डिसाइड करोगे कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाने वाले हो? मैम चेक नहीं करूँगा कि कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन 2-3 एंट्रेंस एग्ज़ाम और हैं, अभी उनके लिए प्रिपेयर करना है। अच्छा, तो 2-3 एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि विट्टी और बिटसैट, जेई, बहुत सारी जो होते हैं सिमिलर होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो बुक्स की अप्रोच है वो अलग अलग होनी चाहिए तीनों एग्जाम्स के लिए? यस मैम, तीनों एग्ज़ाम के लिए अलग अलग होनी चाहिए मैम, क्योंकि मैम तीनों का लेवल अलग है। इस जेई का लेवल काफ़ी ज़्यादा है बिट से, और बाकी वीआईटी के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनका लेवल तो मैम बहुत कम है, एडवांस का तो मैम बहुत ज़्यादा है, तो तीनों के लिए बुक्स अलग अलग होनी चाहिए। नहीं, बस मूवी वेब सीरीज़ देखनी है। ओके। एग्जाम से पहले आखिरी गूगल सर्च क्या था? याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया चलाए हुए।
ओके, फ़ोन नहीं यूज़ किया है? हाँ, मैं पहले सीकर था तो 6-7 महीने वैसे नहीं गया, एंड अब 3-4 दिन से आया था तो वैसे नहीं गया मैंने।